How dare you! अगर लड़की नहीं होती ना तो 1 का 4 देता। कोई नहीं, तुमने जो दिया है वो मैं तुम्हारे पति को दूंगा, वो भी सूद समेत। याद रखना। ऋषि, तनुजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ आने से मेरा प्यार कम हो जाएगा क्या? नहीं ना? क्या हुआ? जल गया। तुम गुस्से से इतना मतलब तप रही हो कि मेरा हाथ जल गया। तुम भी नौटंकी हो सच्ची। सच कह रहा हूँ यार। सच कह रहे हो? हाँ। चलो चलो चलो। तनुजा, थैंक गॉड हमारे बीच में सलाखें हैं, वरना इस डेढ़ हड्डी की इज्जत तो तुम आज लूट ही लेती। ऋषि, तुम घर में मैं तुम्हें गलती से छू भी दूं ना, तुम 10 कदम पीछे भाग और यहाँ तुम अंदर चली आ रही हो। एक काम करो, किसी इंस्पेक्टर जाके जोर से चाटा मारो, गुस्से से मैं अंदर डाल देगा। हम पूरी रात दोनों नहीं अब गप्पे मारेंगे। मतलब सोचो ना, खूब जमेगा रंग जब झांसी की रानी और महाराणा प्रताप मिल बैठेंगे संग। क्या बात है, ऑर्डर लाइन। अपनी तारीफ खुद ही करते हो। वो तुम्हें क्या लगा? ऋषि, कोई टाइम नहीं है मजाक करने का। मजाक तो मेरे साथ हुआ है। तुम जानते हो ये सब क्यों हुआ? नहीं खानी मुझे दवाई, कहा ना मैंने। राणो, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूं मैं? ये तनुजा ने उसे इस घर पर डिनर पे बुलाया था ना घर में। इस तनुजा के मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं ना, तब से सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ। आज उस तनुजा की वजह से मेरा बेटा जेल गया है। राणो, तो फिर शुरू हो गई। और चुप कर एक मिनट, बहुत काम करना है। ओए मनप्रीत। हाँ डैड। एक काम कर, वकील को फोन कर, ऋषि की बेल करवा जल्दी, छेती कर। हाँ डैड, अभी करता हूँ, अभी जाता हूँ। ये सब तनुजा की वजह से नहीं हुआ है पापा जी, सब मेरी वजह से हुआ। ओ यार युवराज, अब तू ना शुरू हो जाना। एक काम कर, वो पूरब का पता दे मुझे। पर पापा जी मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, सिर्फ फोन नंबर है। ओ यार, फोन नंबर नहीं चाहिए मुझे उसका पता चाहिए, एड्रेस। मैं ट्राई करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता यार कि उसने ऐसा किया क्यों मेरे साथ। ना ही वो मेरा कंपेटिटर है, ना ही मेरा दुश्मन है। अचानक आके पता नहीं उसने ये सब क्यों किया, उसने ये गेम क्यों खेला है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मुझे बस एक बार इस क्यों का जवाब मिल जाए, फिर मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। मैडम, वो शेखर सिंह अलावत नहीं, मतलब उतना स्टूपिड नहीं है, पूरा वो रहा है और मुझे बहुत ही शातिर और डेंजरस लग रहा है। अच्छा, तुम भूल गए वो मोटे डेंजरस इंसान से मैंने तुम्हें कैसे बचाया था? त्रिशूल मार के भगा दिया था उसको। उसके सामने ये क्या चीज है? मैं ना कहता था कि तुम सच में मतलब झांसी की रानी हो, और मैं ना कहती थी कि तुम मेरे महाराणा प्रताप हो। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाबूजी मुझे पूरब का फोन नंबर चाहिए। उत्तर मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं तनुजा, उत्तर मैंने सुना है कि तूने उसे थप्पड़ मारा। उसने तुझे मेरे साथ देख लिया ना, तो शायद मुझसे भी बात नहीं करेगा। लेकिन बाबूजी मेरा आपके साथ चलना। तनुजा पुत्र, समझा कर, टाइम नहीं है। पूरब अगर ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ कि ऋषि ने उसे रिश्वत नहीं दी है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ करूँ।
ये बात उससे पूछेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, और अगर इसमें ऋषि की कोई गलती है तो पुत्र मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगा। मुझे माफी मांगने की कोई शर्म नहीं है। बस बस चल चल मूलचंद, चल चल चल। पूरा भरोसे करने लायक आदमी है ही नहीं। उसने ऋषि को धोखे से जेल में भिजवाया है। कुछ भी कर सकता है। जी कहिए। मिस्टर पूरब बोरा से मिलना है। आप यहाँ बैठिए, मैं सर को बुला के आता हूँ। ओ, मिस्टर राज सिंह बेदी, तो आप आ गए। ऑसम, आपको तो आना ही था। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं मुद्दे की बात करूंगा जिसके लिए मैं यहां आया हूं। आप जानते हैं कि ऋषि ने आपको रिश्वत देने की कोशिश नहीं की, तो फिर आपने ऋषि को रिश्वत देने के केस में क्यों फंसाया? मैं जानना चाहता हूं कि आप उसे क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी को बिना रीजन के बर्बाद नहीं किया जाता मिस्टर बेदी, और ऋषि को बर्बाद करने के लिए मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है। फिलहाल आप अपना वक्त बर्बाद ना करें और अपने घर जाएं। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैंने बातचीत की शुरुआत थोड़ी सख्ती से की। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऋषि को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? नहीं, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, आपने बताया ना कि आप अभी अभी अमेरिका से इंडिया आए हैं। हम लोग तो 21-22 साल पहले अमेरिका छोड़ के इंडिया वापस आ गए थे। मेरे ख्याल से आप तो ऋषि को जानते तक नहीं होंगे। तो ऋषि की और आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? आप ऋषि को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? क्या वजह है? क्या वजह है इसकी? आप मिस्टर राज सिंह बेदी, इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं आप। मेरे बाप, मेरे नाजायज बाप। और ये मेरा बदला है, ऋषि से नहीं, आपसे, अपने बाप से। नहीं नहीं, आप मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। मेरे सिर्फ 3 बेटे हैं, ऋषि, मनप्रीत और युवराज। रीटा याद है, रीटा याद है, रीटा फ्रॉम अमेरिका याद है? मैं उसी रीटा वोरा का बेटा हूं, आपका बेटा हूं। पहले मुझे लगता था कि मेरा बाप मर चुका है, पर 2 हफ्ते पहले जब मेरी मां की मौत हुई तो मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया उन्होंने मुझे कि मेरा बाप जिंदा है और वो आप है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि किस तरह आपने अपने परिवार के लिए उन्हें छोड़ दिया था। रीटा जानती थी मेरी फैमिली के बारे में। इस बारे में बात हुई थी उससे। हमारी शादी चंद दिन
बस कुछ ही दिनों। कुछ दिनों के लिए आपने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके इमोशन से खेल के उनको फेंक दिया। दर्द, तकलीफ और धोखा, यही सब दिया है आपने मेरी मां को, और यही सब मैं आपको दूंगा। जितना आपने मेरी मां को दिया है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा दूंगा। जिस परिवार के लिए आपने मेरी मां को छोड़ दिया, वही परिवार आपको धीरे धीरे छोड़ेगा, इंस्टॉलमेंट्स में छोड़ेगा। तरस जाओगे। अभी तो सिर्फ ऋषि गया है, फिर मनप्रीत जाएगा, उसके बाद पूरा परिवार। प्लीज 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 मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करना, प्लीज। इसमें उनकी क्या गलती है? बेदी परिवार में होने की गलती है उनकी। इस परिवार में किसी एक को चोट लगती है तो दर्द किसी दूसरे को होता है ना। अगर आपको चोट पहुंचानी हो तो आपके परिवार में किसी को चोट पहुंचाओ, तो आपको दर्द होगा। इतना दर्द दूंगा मैं आपको कि आप पागल हो जाओगे। जो पाप आपने किए हैं ना, उसकी कीमत आपका पूरा परिवार चुकाएगा। नाउ लीव। I said leave! पीटर! पीटर! यस सर। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ और दरवाजा बंद करो। कल सुबह किसी अपने को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। हेलो, ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। क्या बात है पापा जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए ना। बात क्या है? ऋषि जी। पुत्र, मैं तुझसे ऋषि भाई, हमारी सिर्फ फार्मा फैक्ट्री नहीं बल्कि हर एक फैक्ट्री पे रेड पड़ गई है। हाँ भाई, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, प्रिंटिंग प्रेस, कंज्यूमर गुड्स, होटल्स, हर एक जगह फेक मटेरियल मिले, ऊपर से केमिकल प्रॉब्लम्स अलग। और ये बात ना हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सेंक्शनिंग ऑफिसर्स को पता लगे, ऊपर से मीडिया में भी लीक हो गई। भाई ये हमारे साथ कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं ये कौन करवा रहा है। कौन? पूरा वोरा करवा रहा है। हाँ, हमारे फैक्ट्री में घुसकर मटेरियल केमिकल फिक्सिंग उसने करवाई है। उसी ने हमारे फैक्ट्रीज पर रेड डलवाई है। समझ नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रहा है। समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ पता लगा? डॉक्टर साहब, ये है मिस्टर ऋषि सिंह बेदी के बिल के पेपर्स। पाटिल, थोड़ा तेला। थैंक यू सो मच। अब मैं उस पूरा वोरा को एहसास दिलाऊंगा कि आखिर ऋषि सिंह बेदी चीज क्या है। वो आखिर हमारे ही पीछे क्यों पड़ा है। इस पूरे वोरा को मैं छोड़ूंगा नहीं, जहां भी होगा वो। I'm not gonna leave. मैं यहां हूं।
और इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में पहुंच गए। गलत। तुम्हारा नहीं, मेरा घर, मेरा घर। ऑब्वियसली जब मैं इसे टेक ओवर करूंगा तो यहां का इंटीरियर चेंज करूंगा। बस वही चेक करने आया था कि क्या क्या बदलना है तुम लोगों के अलावा। द काउंटडाउन बिगिंस। 3 दिन में तुम सब बर्बाद हो जाओ। न्यूज तो मिली होगी, तुम कल न्यूज़पेपर पढ़ोगे, परसों सारी फैक्ट्रीज बंद करोगे और तरसों रोड पर। पूरा होश में बात करो। होश में ही बात कर रहा हूं। सब कर क्यों रहे हो? ये मतलब तुम चाहते क्या? अरे आपने बताया नहीं अभी तक। तनुजा, एक काम करो, तुम ही बता दो। हाँ, तुम थी ना वहां, तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? मेन डोर के पीछे ही तो थी तुम। तुमने सारी बातें सुनी अपनी ससुर जी की और मेरी, है ना? कम ऑन, टेल हिम, टेल योर हस्बैंड। ये घर की बात आप लोग बताना नहीं चाहते, है ना? कोई बात, मैं बता देता हूं। मैं भी तो घर का ही हूं। ऋषि, तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, ये है जिसके पास्ट की वजह से तुम लोग ये सब भुगतोगे। तुम्हारा बाप, ये आदमी। ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? बाहर निकालो इसे। वैसे ही जैसे मेरी मां को निकाला था अपने घर से, अपनी जिंदगी से। वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। जी हां, मैं उसी मां का बेटा हूं और अनफॉर्चुनेटली ये आदमी मेरा बाप है। राजी, ये आपका बेटा? आपने किसी दूसरी औरत के साथ शादी की थी, ग्रीन कार्ड के लिए की थी। और जब वो ग्रीन कार्ड इन्हें मिल गया तो इन्होंने मेरी मां को इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि उन्होंने खुद ही इन्हें छोड़ दिया। और ये अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने के बाद इन्होंने खूब पैसा कमाया। सो टेक्निकली आज आप लोगों के पास जितनी भी दौलत है वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरी मां की वजह से। मेरी मां की वजह से मेरे इस नाजायज बाप ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई, मुझे उसमें अपना शेयर चाहिए। 51%। और अगर मुझे मेरा 51% नहीं मिला तो बाकी का 49% भी खो दोगे। बर्बाद करके रख दूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।